गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड, जय यीशु आप सबको जो आज की सुबह फिर से हमारे संग प्रार्थना में शामिल हुए हैं। और क्रिसमस की ढेर सारी ग्रीटिंग्स गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी को। मैं विश्वास करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप के ये दिन बहुत खुशी से और आनंद के साथ बीत रहे होंगे और आप एक्साइटेड होंगे। और साथ ही साथ अपने उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी कारणवश आप दुखी हैं और अपने आप को बहुत आनंदित महसूस नहीं कर रहे हैं दिनों में, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं और ये दुआ करता हूं मैं कि परमेश्वर आपके दिल को किसी भी कारण से, अगर किसी वजह से ऐसा है, तो आपके दिल को अपनी शांति से और अपने आनंद से भरने वाला हो सके। आज लूका की किताब उसका पहला बाब उसकी 48वीं आयत आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जहां पे मरियम ये कहती है कि इसलिए अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। यूं तो आयत ये पूरी है, इस तरीके से कहती है और बताती है हमें कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर या अपनी दासी के दीन अवस्था पर निगाह करी है, इसलिए अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, जब परमेश्वर अपनी निगाहों को मेरे और आपके ऊपर रखता है और हमें आशीषित करता है, हमारी जिंदगी को अपनी योजना के द्वारा चलाता है, वी आर नॉट जस्ट कॉल्ड ब्लेसेड बाय दिस जनरेशन बट बाय एवरी जनरेशन विच इज गोइंग टू कम आफ्टर। जितनी भी जनरेशंस या जितने भी युग आते जाएंगे वो सब मुझे और आपको धन्य कहेंगे। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर हुई है। Mary here in this verse is talking about how the grace of God has come upon her. उसकी कैसी नीची सी दशा में, उसके कैसे, मुझे नहीं मालूम, मरियम का बहुत ज्यादा बैकग्राउंड लिखा नहीं है खुदा के कलाम में। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं या जब लूका की किताब पढ़ते हैं, इससे पहले का बहुत कुछ नहीं लिखा है मरियम के विषय में, कि जब जिब्राइल के आने से पहले का। बट जैसे मरियम बताती है अपनी अवस्था, ऐसा लगता है जैसे मरियम जानती थी कि वो कितनी कमजोर रही है, कितनी छोटी रही है औहदे में, चीजों में, पर कहने लगी परमेश्वर ने जब अपनी निगाह उसके ऊपर करी है तो अब युग युग के लोग उसको धन्य कहेंगे। मुझे नहीं मालूम आप कितने छोटे रहे हैं और ये आपकी कितनी कमियां आपके जीवन में रही हैं, आपके पास कितना रहा है और कितना नहीं है अभी तक। पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आसमान के परमेश्वर का जो जमीन और आसमान दोनों पे अख्तियार रखता है, अगर उसका अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर है, अगर उसकी दृष्टि मेरे और आपके ऊपर बनी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं युग युग के लोग खड़े होकर आपको धन्य कहेंगे। The people will stand up and they are going to say and call you blessed. You know why? Because उस आसमान के खुदावंद की निगाहें आपकी ओर है। कुछ फिक्र मत करिए कैसे हालात हैं, उनकी फिक्र मत करिए। आपके घर में क्या है क्या नहीं है उसकी फिक्र मत करिए। अच्छी चीजें हैं या नहीं है फिक्र मत करिए। फिक्र सिर्फ करिए तो इस बात की, क्या मेरे परमेश्वर की निगाह मुझ पे है कि नहीं है, क्योंकि अगर उसकी निगाह आप पर है तो लोग आपको आशीषित कहेंगे। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें इसके वचन के लिए। कहें परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं कि तू ऐसे खूबसूरत वचन हमें देता है और हमें उत्साहित करता है हमारी कमजोरियों में भी, हमारी निराशाओं में भी, हमारी गरीबी में भी, और हमें ये विश्वास देता है कि फर्क नहीं पड़ता मेरी अभी की परिस्थिति कैसी है, पर अगर तू मेरे साथ है तो तू मुझे धन्य करेगा। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए और आपके फजल के लिए जो हमारी जिंदगियों पे बना रहता है, क्योंकि ये हमारे वर्णन से बाहर है। आपने जो योजनाएं हमारे लिए करी हैं प्रभु, हम इसका बदला आपको कभी दे ही नहीं सकते, बिकॉज ये इतनी खूबसूरत हैं, इतनी अच्छी हैं प्रभु, कि हम ऐसा कभी अपने जीवन के बारे में खुद भी सोच नहीं सकते थे। और धन्यवाद करते हैं जब तेरी निगाह हमारे ऊपर होती है प्रभु, तो हमें युगों के लिए धन्य ठहरा देता है। आज दुआ करता हूं प्रभु अपने हर उस भाई के लिए, हर उस बहन के लिए जो ऐसी परिस्थिति में है, जब उसे अपने घर को देखता है या देखती है, उसे लगता है हम तो और लोगों के बराबर कहीं खड़े होने के योग्य ही नहीं हैं, या हम कितने छोटे हैं, हमारे पास कितनी कमियां हैं।
पर प्रभु आज तुझसे ये निवेदन करता हूँ, तेरा ये कलाम उन्हें याद दे कि फर्क नहीं पड़ता दुनियावी रीति से हमारे पास कितनी कमियां हैं, पर अगर परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर है तो युग युग के लोग खड़े होकर हमें धन्य कहेंगे। दे आर गोइंग टू कॉल अस ब्लेसेड। परमेश्वर आज तेरी बड़ी कृपा को, तेरे बड़े अनुग्रह को हर एक जन के लिए मांग लेता हूँ। चाहता हूँ तेरा फजल हमारे ऊपर बने रहने वाला हो सके, तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहने वाली हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मैं विश्वास करता हूँ आपको आनंद मिल रहा होगा इन दिनों में परमेश्वर का कलाम सुनकर, क्योंकि हम सब क्रिसमस के वचन आपके साथ ला रहे हैं, इससे रिलेटेड ला रहे हैं, और हमें मालूम है परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा आपकी अगुवाई कर रहा होगा। सो गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे और परमेश्वर की सिताइश हम और आप मिलके फिर से सुबह करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।